हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ माय गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन ड्रामा के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 21। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो फिर बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि एक पपी को बचाने के चक्कर में छोटे वाले फंग रास्ते के बीच में आ जाता है और उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, परंतु तभी उसकी मम्मी आके उसके बचाने लगती है और इसी चक्कर में उसकी मम्मी की कार एक्सीडेंट हो जाती है और तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है और छोटे वाले फंग अपनी मम्मी के सामने रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छोटे वाले फंग के सर में चोट आया होता है और वो पिछली रात क्या हुआ था सब कुछ भूल चुका था। तो उसके पापा ने ये सोचा कि उसको इस बारे में ना बताया जाए, नहीं तो वो अपनी मम्मी की एक्सीडेंट और अपनी मम्मी की डेथ के बारे में खुद को ही जिम्मेदार समझेगा। इसलिए उसके पापा ने उसके सामने ऐसी वाली स्टोरी बनाई कि उसके पापा ने उसकी मम्मी के साथ चीट किया था, इसलिए वो उसमें छोड़ के चली गई है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे उसके पापा उसको बोलता है कि परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस स्टोरी की वजह से तुम मुझसे इतना ज़्यादा हेट करने लग जाओगे। तो यहाँ पे फंग रोने लगता है कि मेरी ही वजह से मेरी मम्मी की डेथ हो गई। तो शियाओ उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पापा ये सब तुम्हारे इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि तुम इसलिए गिल्टी फील करो, बल्कि तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें उन लोगों को लव और केयर करना चाहिए जो लोग अभी तुम्हारे साथ है, तुम्हारी केयर करते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। तो फिर फंग अपने पापा से माफ़ी मांगते हैं कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, परंतु मैंने आप ही को गलत समझा, आप ही को कितना कुछ गलत बोला। फिर ये दोनों घर जाते हैं जहाँ पे शियाओ उससे कहती है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, परंतु चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम्हारी अमनेशिया ठीक भी क्यों ना हो जाए, परंतु मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। और उसको आई लव यू भी बोलती है। तो ये सुन के फंग बोलता है कि तुम बहुत कम ही आई लव यू बोलते हो, पर आज क्यों बोला। तो शियाओ कहती है कि क्योंकि मैंने कल ठीक कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पे जियांगशी बहुत सारा टॉफ़ी लेके शियाओ से मिलने के लिए आता है, परंतु वहाँ पे उन दोनों को एक साथ देख के वो सैड होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पे फंग की स्टेप मदर मतलब कि आंट जोंग को और उसके पापा को एक साथ देखते हैं, जहाँ पे आंट जोंग को पता चलता है कि आज फंग के और उसके पापा के साथ बात हुई थी, तो अब उन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो चुका है। और ये सुन के आंट जोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने भाई के साथ बात करने के लिए जाता है, जहाँ पे उसको उसके भाई के से पता चलता है कि ये ज़रूर शियाओ की ही वजह से हुआ है, क्योंकि शियाओ ही आज उसके पापा के साथ बात करने के लिए आई हुई थी। आंट जोंग कहती है कि चाहे उन दोनों के बीच में सब कुछ सही भी क्यों ना हो गया हो, परंतु एक एमनीशिया की पेशेंट तो कंपनी के सीईओ नहीं बन सकता है ना। तुम एक काम करो, वेदर रिपोर्ट देखो और जब बारिश होगा तब एक मीटिंग रख दो। इससे सभी के सामने ये आ जाएगा कि वो एमनीशिया का पेशेंट है और वो बारिश के बाद सभी लड़कियों के चेहरे और उनके बारे में भूल जाता है सब कुछ, और कोई भी उसको सीईओ नहीं मानना चाहेगा और उसको सीईओ नहीं बनने देगा। और इधर ऑफिस में दिखाती है कि शियाओ परफ्यूम बना लेती है और तभी मिस्टर हान आके फंग को मीटिंग के बारे में बताता है और उसको फिर मीटिंग में सभी लेडी क्लाइंटों के बारे में बताने लगता है, क्योंकि मीटिंग होने ही वाला था लेडी क्लाइंटों के साथ। तो यहाँ पे फंग कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी बारिश होने वाला है, चाहे कितनी भी कोशिश करो याद करवाने की परंतु मैं भूल जाऊँगा। फिर फंग मीटिंग में आ जाता है और तभी बारिश शुरू होने लगता है और फंग को अजीब सा महसूस होने लगता है। तो तभी आंट जोंग कहती है कि ये सभी हम लोगों के पुराने क्लाइंट है, आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाइए हमें। परंतु यहाँ पे फंग को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, वो सब कुछ भूल रहा था। मिस्टर हान फंग को दिखा के याद करवाने लगता है, परंतु आंट जोंग की भाई वही छीन लेता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था। इधर फंग को सफोकेट सा फील होने लगता है और आंट जोंग बोलने लगती है कि इसको एमनीशिया है और ये बारिश के बाद सभी लड़कियों को भूल जाता है। और यहाँ पे सारी लेडी क्लाइंट बोलने लगता है कि अगर हम लोगों को ये याद ही नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पे इस कंपनी में काम ही क्यों करें। और इधर फंग कोई अलग ही दुनिया में खोने लगता है। तभी शिया उसके हाथ पकड़ती है और उसको कंफर्ट फील करवाने की कोशिश करती है। तभी फंग को सब कुछ याद आ जाता है। फंग सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ में आंट जोंग को भी बोलता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, मुझे इस तरीके की कोई भी अमनेशिया नहीं है। परंतु आंट जोंग तो पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी, वो मेडिकल रिपोर्ट दिखा के बोलती है तो फिर ये सब क्या है। तभी वहाँ पे फंग के फादर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, तुमने जो 3 साल का वक्त दिया था तुमको वो अब ख़त्म होता है और अब तुम हमेशा के लिए इस कंपनी के सीईओ बन रहे हो। तो आंट जोंग कहती है परंतु वो एमनीशिया का पेशेंट है। तो फादर कहते हैं कि तुम अपना बकवास यहाँ पे कंपनी में मत करो। फिर मीटिंग के बाद शियाओ फंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ, परंतु बस मैंने ऐसा कुछ देखा जो हमारे बीच में कभी हुआ ही नहीं है। मैंने तुम्हारा और मेरा शादी देखा। तो शियाओ कहती है कि शायद तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, इस वजह से ऐसा है। तभी उन दोनों के पास ही शियाओ और फंगली का फ़ोन आता है और वो दोनों बोलते हैं कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है। फिर देखते हैं कि फंगली के साथ एक बार में मिलने के लिए आता है, जहाँ पे फंगली बोलता है कि
उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया है, मैं उसी की वजह से यहाँ पे आया था। मैंने मम्मी को भी झूठ बोला और उसी की वजह से फिर से अपनी पेंटिंग की करियर भी स्टार्ट कर दिया, परंतु उसी ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं उसके बिना कैसे रहूँगा, मैं क्या करूँगा। मैंने उसके लिए फिर से कितना कुछ सपने भी सोचे थे, परंतु सब कुछ बर्बाद हो गया। अब तो क्या मुझे फिर से MBA कर लेना चाहिए अब्रॉड जाके, कम से कम मेरी मम्मी तो खुश हो जाएगी मुझसे। तो फंग पूछता है कि आखिर तुम दोनों के बीच में आज हुआ क्या था। तो फंगली बोलने लगता है कि मैं एक पेंटिंग बना रहा था श्योबू के लिए ही, और वो पेंटिंग बन गया था तो मैं श्योबू को ही दिखाने के लिए आ रहा था। श्योबू वहाँ पे वेट कर रही थी, परंतु श्योबू को जब मैंने पेंटिंग दिखाया तो फिर वो बिना कुछ बोले बोल रही थी कि मुझे अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए हम दोनों को, क्योंकि हम लोगों को फ्रेंड बनना ही चाहिए, हम लोग ये रिलेशन नहीं कर सकते। तो मैंने उसको मनाने की बहुत कोशिश किया, परंतु वो मान ही नहीं रही थी। मैंने उसको बोला भी कि अगर अभी भी मैं ज़रूर अपने भाई के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ, मेरे करियर में भी कुछ नहीं कर पाया हूँ, परंतु फिर भी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा, मैं अपने करियर भी सही से बनाऊँगी, इसी पेंटिंग में मैं कोशिश करूँगा और बिल्कुल सब कुछ सही कर दूँगा। तुम मुझे एक मौका दो। तो रिलेशन दोनों का है तो फिर हम दोनों की फीलिंग्स वैल्यूएबल है ना, हम दोनों की ही डिसीजन से तभी ब्रेकअप हो सकता है ना, तो फिर सिर्फ तुम्हारे बोलने से कैसे हो सकता है। तो श्योबू कहती है कि नहीं, किसी एक के बोलने से भी ब्रेकअप हो जाता है और मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है, मुझे ब्रेकअप करना है तो फिर मुझे ब्रेकअप करना है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे फंगली अकेले खड़ा रह जाता है सैड होके। और फिर इधर श्योबू भी कार के पीछे जाके छुप के फंगली को देखने लगती है और तभी उसकी हार्ट बीट फिर से बढ़ने लगती है और वो फिर से टर्टल बन जाती है। और यही बात वो श्योबू को बोल रही थी कि मुझे लगता है यही सही है, क्योंकि फंगली के पास जाते ही मैं बार बार टर्टल बन जाती हूँ और फिर ह्यूमन फॉर्म में आने में मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त लग जाता है, तो मेरे ख्याल से यही सही है, उससे दूर रहना ही सही रहेगा। और इधर फंगली फंग को पकड़ के रोने लगता है कि उसने मुझे छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा, कैसे जीऊँगा। फंगली से कहने लगता है कभी कभी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता हूँ कि तुम्हारे पास एक भाई तो है जो तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो फंगली कहता है परंतु ऐसा सिचुएशन इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ये बात ब्रेकअप की, और तुम्हें क्या पता दिल टूटने का दर्द क्या होता है। तो फंग बोलता है कि ये दर्द मुझसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता होगा, अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ रखने के लिए अपनी मेमोरी लॉस का नाटक करना पड़े तो इससे ज़्यादा दर्द और क्या हो सकता है। तो फंगली बोलता है कि कौन इतना बुद्धू है जो इतनी पुरानी तरीका इस्तेमाल करता है। तो फंग कहता है कि ये मैंने किया था। तो फंग कहता है देखो तुम कभी कभी चाइल्डिश बिहेव तो करते हो, परंतु तुम एक कमज़ोर लड़का तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम श्योबू को लौटाने की पूरी कोशिश करो, तुम्हें लगता है कि तुमने अपना पूरा कोशिश किया था, तुम अभी भी करो, तुम ड्राइंग करो, पेंटिंग करो और न्यू कंपटीशन में हिस्सा लो, तुम पूरी कोशिश करो कि वो फिर से तुम्हारे पास आ जाए। तो इससे फंगली को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। और इधर श्योबू कहती है कि तुम क्यों ना ये बात जियांग शेज से बताओ, शायद वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो श्योबू कहती है तुम पागल हो क्या, उससे अगर बोलोगी ना तो फिर उसको हमारे रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा, और अगर उसको पता चल गया ना तो फिर वो शायद मुझे वहीं पे ख़त्म कर देगा। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन वो परफ्यूम लॉन्च हो चुका होता है और फंग कंपनी का CEO बन के स्पीच देता है और यहाँ पे वो बहुत बार क्रेडिट देता है सबकी श्योबू को, और वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करता है श्योबू की। और फिर जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है फिर वहाँ पे सिर्फ श्योबू और फंग रहता है और वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पे फंग श्योबू से बोलता है कि ये परफ्यूम इतना अच्छा है कि पहले दिन में ही वो हाईएस्ट रेट सेलिंग में आ गया है। फिर श्योबू फंग को आंखें बंद करने के लिए बोलती है और फिर एक अलग सा परफ्यूम स्मेल करवाती है और बोलती है कि ये वाला परफ्यूम मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। और फंग को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर श्योबू बोलती है कि क्या मुझे भी कोई गिफ्ट मिलेगा। तो फंग कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो श्योबू कहती है कि फ्राई चिकन से भी मेरा काम चल जाएगा। तो फंग कहता है कि सिर्फ फ्राई चिकन बहुत ही ज़्यादा कम पड़ जाएगा। फिर वो श्योबू के लिए एक गाना गाता है और फिर उस गाने का भी नाम होता है डेस्टिनी लवर, जो कि उस वाले परफ्यूम का भी नाम है जो उन लोगों ने लॉन्च किया है। तो फंग कहता है कि हाँ, उस परफ्यूम का नाम सोचते वक्त ही मैंने ये गाना भी लिखा था और ये गाना और वो परफ्यूम दोनों ही तुम्हें को डेडिकेटेड थे। फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर दिखाते हैं कि श्योबू जियांगशी को मिलने के लिए आता है और उसको हार्मोन्स देते हैं। तो जियांगशी बोलता है कि बहुत अच्छा, अब हम लोगों का तो मिशन भी कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग हमारे घर जा सकते हैं। परंतु श्योबू कहती है कि हाँ मिशन तो कंप्लीट हो गया है, परंतु मुझे यहीं पे अर्थ पे ही रहना है अब फंग के साथ। तो जियांगशी कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पे किस लिए भेजा गया था, पिछली बार उसने झूठ बोला था तुमसे और तुम्हें उससे प्यार हो गया था, वही गलती सुधारने के लिए तुम्हें यहाँ पे फिर से भेजा गया है और तुम फिर से ये सब गलती नहीं कर सकते हो, तुम्हें प्यार व्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। तो श्योबू कहती है कि कुछ भी झूठ नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ और यही सच है। और जब तुम ऐसे किसी से मिलोगे ना जिसको तुम प्यार करोगे तब तुम समझ पाओगे, तुम किसी भी हालत में बस उसके साथ रहना चाहोगे, उसके साथ खुश होना चाहोगे।
तो जियांगशी कहता है कि पर तुम्हें पता है ना हमारे प्लानट के हिसाब से इस तरीके की फीलिंग्स रखना अलाउड नहीं है। तो शियाओ कहती है कि शायद हम लोगों की प्लानट की बिलीफ सिस्टम ही ख़राब है। हम लोग टेक्नोलॉजी में शायद बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, परंतु हम लोगों को फीलिंग्स की भी कदर करना चाहिए जो कि यहाँ पे है। और अगर मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े फंग के लिए तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, सिर्फ फंग के लिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जियांगशी को याद आता है कि वो अपने प्लानट पे किस तरीके से शियाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से अर्थ पे लेके आया था, ताकि वो इस बार कुछ गलती ना करे, क्योंकि पिछली बार वो हार्मोन से इफेक्ट हो गया था और इस बार भी वो फिर से प्यार के चक्कर में गिर गया। फिर जियांगशी अपने मन में शियाओ को बोलता है कि शियाओ, मैं ये तुम्हें प्रूफ करके रहूँगा कि तुम ये जो सब फीलिंग्स के बारे में बोल रहे हो ना, ये सब कुछ गलत है। और इसी के साथ एपिसोड 21 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर यहाँ तक देख ही ले आए तो फिर वीडियो पे एक लाइक कर दो। वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर एक कमेंट भी करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ इसका अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।